सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की ताल धमार, जो कि 14 मात्राओं की ताल है, उस ताल का ठेका समझेंगे हाथ पर लगाना, और उस ताल का शास्त्रीय विवेचन भी हम जानेंगे कि 14 मात्रा की ताल है, किस मात्रा पर खाली है, कहाँ पर हम भरी है, कितने विभाग हैं, और धमार ताल जो है वो धमार गायकी के साथ में बजाई जाती है। तो हम ये भी जानेंगे कि धमार गायकी क्या है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं धमार ताल की 14 मात्राओं को। तो जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, धमार ताल सबसे पहले मात्राएं लिखी हुई हैं 1 से लेके 14 तक, यानी कि 14 मात्राएं लिखी गई हैं, और ठीक उनके नीचे बोल लिखे गए हैं, ताल के बोल लिखे गए हैं, और ठीक उनके नीचे फिर उसके चिन्ह लिखे गए हैं, ताल के चिन्ह। जैसा कि क्रॉस का भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में सम मानते हैं, 2, 3, 4 जो अंक होते हैं उन पर ताली मानते हैं, और 0 का मतलब खाली समझते हैं। इस ताल में 14 मात्राएं हैं, 4 विभाग हैं, और ताली इस ताल में पहली मात्रा पर, छठी मात्रा पर और 11वीं मात्रा पर ताली लगती है। और इसमें जब खाली की हम बात करते हैं तो 8वीं मात्रा पर खाली आती है। इस ताल का प्रयोग धमार गायकी के साथ में किया जाता है। अब हम ये जो धमार ताल है, इसके आपको 4 विभाग दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पहले विभाग में कितनी मात्राएं हैं? 5 मात्राएं। क, धी, ट, धी, ट, ये 5 मात्राएं पहले विभाग में हैं। और दूसरे विभाग में हैं धा, आ, यानी कि दूसरे विभाग में 2 मात्राएं हैं। फिर तीसरे विभाग में 3 मात्राएं हैं, ग, ती, ट। फिर चौथे विभाग में और अंतिम विभाग में इसमें 4 मात्राएं हैं। वो क्या है? ती, ट, ता, आ। तो इस तरह से 4 विभाग हुए और 14 इसकी मात्राएं हुई। तो आइए हम एक बार इसको, इनके बोलों को समझ लेते हैं। तो ध्यान से सुनना। क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, ती, ट, ता, आ। धा के आगे जो एस लिखा हुआ है और ता के आगे जो एस लिखा हुआ है उसको हम आ बोलेंगे, यानी कि वो एक मात्रा है, उसको आ बोलेंगे। उस जगह हम हाथ पर काउंट करेंगे और आ बोलेंगे। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, ती, ट, ता, आ, क। पूरा आवर्तन हो जाने के बाद में फिर हम उसको एक पर आ जाएंगे, तो पूरा आवर्तन हम इसको मानेंगे। तो हम पहले धमार ताल की इसके बारे में समझ लेते हैं कि धमार गायकी क्या है और किस तरह से ये धमार गायकी के साथ में बजती है। तो जैसा कि धमार गायकी है, धमार गायकी का जन्म ब्रज भूमि के लोक संगीत में हुआ है। इसका प्रचलन ब्रज के क्षेत्र में लोकगीत के रूप में बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है। और इस लोकगीत में राधा कृष्ण का विषय है, होली खेलने के समय का विषय है। इसमें श्रृंगार रस था और भाषा भी इसकी ब्रज ही थी। वर्तमान में भी हमें कई धमार, प्राचीन समय में तो बहुत से धमार के पद हमें मिलते हैं, और उस समय ग्रामों के उन्मुक्त वातावरण में द्रुत गति के दीपचंदी, धुमाली और कभी अद्दा जैसी ताल में युवक युवतियाँ, प्रौढ़ या वृद्ध, सभी के द्वारा यह लोकगीत गाए और बजाए जाते थे और उस पर नाचते थे। ब्रज के संपूर्ण क्षेत्र में रसिया और
होली जन जन में व्याप्त है। जब 15वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं तो 15वीं शताब्दी के अंत में और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में उस समय के संगीत परिदृश्य को देखते हुए मानसिंह तोमर जी और नायक और बैजू बाबरा जी ने धमार गायकी की नींव डाली और उन्होंने होरी नामक लोकगीत, जो कि उस समय ब्रज में गाया जाता था, उस होरी नामक लोकगीत को ब्रज से लिया और उसको ज्ञान की अग्नि में तपाकर ढाल दिया। यानी कि उस लोकगीत से उन्होंने शास्त्रीय उसको गायन में ढाला और शास्त्रीय ताल 14 मात्रा की उसमें उसको लिपिबद्ध किया। प्राचीन चरचरी प्रबंध के सांचे में जो चरचरी ताल में ही गाए जाते थे, होरी गायन का प्रिय ताल आदि, चाचर, चरचरी, दीपचंदी बन गया और धीरे धीरे होरी की बंदिश तो पूर्ववती रही, लेकिन वह विभिन्न रागों में निबद्ध कर दी गई और विभिन्न जब रागों में निबद्ध कर दी गई तो गायन शैली वही लोक संगीत के आधार पर पहले विलंबित और अंत में द्रुत गति में पूर्वाधारित ताल से हटकर कहरवा ताल में होती है, तो श्रोताओं को रसानुभूत कर देती थी। लेकिन नायक बैजू ने धमारों की रचना छोटी की, उसमें शब्द कम रखे, भाव ज़्यादा थे। इसकी गायन शैली का आधार उन्होंने ध्रुपद जैसा ही रखा। जैसे हम ध्रुपद गायकी को पेश करते थे, ऐसा इन्होंने इसका आधार रखा। इसमें फाग से संबंधित और रस श्रृंगार था, वह भी संयोग वियोग भी था। वियोग श्रृंगार को धमार बहुत ही कम स्थान प्राप्त है, लेकिन होरी गायकी में भगवान कृष्ण और राधा की अटखेलियों का वर्णन है। इस शैली का उद्देश्य ही रोमांटिक वातावरण उत्पन्न करना था। ध्रुपद की तरह आलाप फिर बंदिश गाई जाती थी। पद गायन के बाद लय, बाँट, प्रधान उपज होती थी। विभिन्न प्रकार की लय कार्यों से गायक श्रोताओं को चमत्कृत करता था। पखावज के साथ में लड़ंत होती थी, क्योंकि यह जो गायकी है पखावज ताल पर बजाई जाती है और पखावज वाद्य के ही इसमें बोल हैं और पखावज के साथ में ही ये बजाई जाती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि ये धमार ताल पखावज की ताल है और पखावज पर बजाई जाती है। पद गायन के बाद लय और बोल प्रधान उपज होती थी। विभिन्न प्रकार की लय कार्य पखावज के साथ में लड़ंत होती थी कलाकारों की। सम की कुछ लुका छिपी भी की जाती थी। श्रेष्ठ कलाकार गेय पदांशों के स्वर सन्निवेश में भी अंतर करके श्रोताओं को रसमग्न करते थे और रसमग्न करते हैं। इस प्रकार धमार का जन्म हुआ और यह गायन शैली देश भर के संगीतज्ञों में फैल गई। गत एक शताब्दी में धमार के श्रेष्ठ गायकों में से जब हम बात करते हैं तो उनमें से नारायण शास्त्री जी, धर्मदास के पुत्र बहराम खां जी, पंडित लक्ष्मण दास, गिद्दौर वाले मोहम्मद अली खां साहब, आलम खां साहब, आगरा घराने के गुलाम अब्बास खां और उदयपुर के डागर बंधु आदि हुए हैं, जो इन्होंने धमार गायकी को बहुत आगे तक पहुंचाया है। बहुत से इसमें धमार के इनके पद मिलते हैं। ख्याल गायकों के वर्तमान घरानों में से केवल आगरा घराने के उस्ताद फैयाज खां नोम तोम से आलाप करते थे और धमार गायकी का गायन पेश करते थे। इसी प्रकार समय के साथ साथ मृदंग और बीणा वादन में भी परिवर्तन होता चला गया। मृदंग और बीणा प्राचीन काल से ही अधिकांशतया गीतानुगीत ही बजाई जाती थी। मुक्त वादन भी होता था। मृदंग और बीणा वादकों ने भी ध्रुपद और धमार गायकी के अनुरूप अपने को ढाला और बीणा में ध्रुपद पदानुरूप आलाप, जोड़ालाप, विलंबित लय की गतें, तान, परने और झाला आदि बजाए गए। धमार के अनुरूप पखावजी ने लय बाट की लड़ंत शुरू की गई। पखावज बजाने वाले को पखावजी कहते हैं। तो पखावजी ने भी ध्रुपद धमार में प्रयुक्त तालों में भी अभ्यास किया, साथ ही संगत के लिए विभिन्न तालों और लयों की परनों को रचा। तो हमें यही समझना है कि जो धमार ताल है, धमार ताल
किसके साथ बजाई जाती है? धमार गायकी के साथ में। और धमार गायकी पहले प्राचीन समय में लोक गायकी हुआ करती थी, जो बाद में हमारे संगीत के विद्वानों ने उसको शास्त्रों में बद्ध करके, लिपिबद्ध करके, तालबद्ध करके एक धमार ताल का रूप दिया। फिर उसको धमार गायकी, जो कि ध्रुपद धमार के ध्रुपद के जैसी गाई जाती थी। और आज उसका रूप बहुत ही सुमधुर, बहुत ही अच्छा है और धमार सुनने में बहुत ही कर्णप्रिय लगती हैं। तो ये हमने जाना धमार गायकी के बारे में थोड़ा सा परिचय। धमार ताल उसके साथ बजाई जाती है। तो अब हम इस ताल को हाथ पर बजाना सीखेंगे और हाथ पर लगाएंगे। तो बहुत ध्यान से सीखना, देखना है कि किस प्रकार से धमार ताल को हम हाथ पर लगाते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पहले विभाग में 5 मात्राएं हैं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं हैं, तीसरे विभाग में 3 और अंतिम चतुर्थ विभाग में 4 मात्राएं हैं। तो आइए हम धमार ताल का ठेका हाथ पर लगाकर सीखते हैं। सबसे पहले क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क। इस प्रकार से एक पूरा ठेका, एक पूरा आवर्तन हो जाने के बाद में मानते हैं। हम एक बार फिर से धमार ताल का ठेका हाथ पर देखते हैं और समझते हैं। क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क। इस प्रकार से यह हमने धमार ताल का ठेका हाथ पर लगाकर देखा और समझा कि किस प्रकार से पहले विभाग में 5 मात्राएं हमने हाथ पे काउंट की, फिर दूसरे विभाग में 2 और तीसरे विभाग में किस प्रकार से हमने खाली को हाथ को हवा में लहराते हुए दिखाया और खाली को इंगित किया। और उसके बाद में फिर हमने चतुर्थ विभाग में हाथ पर ताली बजाई और उसके बाद में हमने उनको काउंट किया। तो यही महत्वपूर्ण है इस ताल में कि हाथ पर कैसे लगाना है। तबले की पखावज की ताल है, क्योंकि इसके बोल हैं वो खुले बोल हैं। तो सभी बच्चों को समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे, हाथ पर लगाने का प्रयास करेंगे। और इसका शास्त्रीय परिचय जो आपको बताया है, धमार गायकी के साथ में धमार ताल बजाई जाती है और 14 मात्रा की ये बहुत ही लोकप्रिय और प्राचीन ताल है और प्राचीन गायकी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।